दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है कर भला तो होगा भला। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एक प्रसिद्ध राजा था जिसका नाम राम सागर था। अपने नाम की ही तरह प्रजा सेवा ही उसका धर्म था। उनकी प्रजा भी उन्हें राजा राम की तरह ही पूजती थी। राजा राम सागर सभी की निष्काम भाव से सहायता करते थे, फिर चाहे वो उनके राज्य की प्रजा हो या अन्य किसी राज्य की। उनकी ख्याति सर्वत्र थी। उनके दानी स्वभाव और व्यवहार के गुणगान उसके शत्रु राजा तक करते थे। उन राजाओं में एक राजा था भीम सिंह, जिसे राजा राम सागर की इस ख्याति से ईर्ष्या थी। उस ईर्ष्या के कारण उसने राजा राम सागर को हराने की एक रणनीति बनाई और कुछ समय बाद राम सागर के राज्य पर हमला कर दिया। भीम सिंह ने छल से युद्ध जीत लिया और राम सागर को जंगल में जाना पड़ा। इतना होने पर भी राम सागर की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं थी। हर जगह उन्हीं की बातें चलती थी, जिससे भीम सिंह को चैन न था। उसने राजा राम सागर को मृत्युदंड देने का फैसला किया। उसने ऐलान किया कि जो राजा राम सागर को पकड़कर उसके सामने लाएगा वो उसे 100 दीनार देगा। दूसरी तरफ राजा राम सागर जंगल में भटक रहे थे। तब उन्हें एक राहगीर मिला और उसने कहा, भाई, तुम इसी जगह के लगते हो, क्या मुझे राजा राम सागर के राज्य की तरफ का रास्ता बता सकते हो? राजा राम सागर ने पूछा, तुम्हें क्या काम है राजा से? तब राहगीर ने कहा, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, उसके इलाज में सारा धन चला गया। सुना है राजा राम सागर सभी की मदद करते हैं, सोचा उन्हीं के पास जाकर याचना करूं। यह सुनकर राजा राम सागर राहगीर को अपने साथ लेकर भीम सिंह के पास पहुँचे। उन्हें देखकर दरबार में सभी अचंभित थे। राजा राम सागर ने कहा, हे राजन, आपने मुझे खोजने वाले को 100 दीनार देने का वादा किया था। मेरे इस मित्र ने मुझे आपके सामने पेश किया है, अतः इसे वो 100 दीनार दे दे। यह सुनकर राजा भीम सिंह को एहसास हुआ कि राजा राम सागर सच में कितने महान और दानी हैं, और उसने अपनी गलती को स्वीकार किया। साथ ही साथ राजा राम सागर को उनका राज्य लौटा दिया और सदा उनके दिखाए रास्ते पर चलने का फैसला किया। दोस्तों, इसी को कहते हैं कर भला तो होगा भला। थैंक यू सो मच।